पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अंजम का सलाम। नाज़रीन ग्रामी, आज हम आपको अरेनाला खुर्द की सैर कराने जा रहे हैं। उकाड़ा की तहसील अरेनाला खुर्द छोटा सा शहर है जिसकी तारीख बहुत बड़ी है। उकाड़ा से 12 किलोमीटर मशरक़ की तरफ जबकि लाहौर से 116 किलोमीटर मगरब की जानब जीटी रोड और मोटरवे के संगम पर अरेनाला खुर्द शहर वाक़या है। ये शहर सूबा पंजाब के ज़िला उकाड़ा की तहसील अरेनाला खुर्द का सदर मकाम है, जो ज़िले का एक इंतज़ामी सब डिवीज़न है। यह सतह समंदर से तकरीबन 570 फीट बुलंदी पर है और शहर लाहौर से तकरीबन 116 किलोमीटर और ज़िली दारुल हुकूमत उकाड़ा से 18 किलोमीटर के फासले पर है। ये लाहौर के जनूब मगरब में कौमी शहरा और लाहौर कराची मेन रेलवे लाइन पर वाक़या है। इस शहर ने एक तारीखी शहर की तरह कई दौर देखे हैं। यह शहर अपने अंदर कई कहानियाँ समोए हुए है। 327 कबल मसीह मौरखीन के मुताबिक हिंदुओं का मुक़द्दस शहर अजुदन, बाज़ रवायात के मुताबिक इसे कटोरा कहा जाता था, जो अब पाकपतन के नाम से मशहूर है, और श्रीनगर, जो अब दीपालपुर के नाम से जाना जाता है। दरियाए ब्यास को पार करने के लिए लोग ये ही रास्ता इख्तियार करते थे। सहरा और छोटी पहाड़ियों के इम्तजाज की तरह आज भी इस जगह खंडारात की एक तवील रेंज के आसार भी पाए जाते हैं, जिसे मकामी ज़बान में दाया कहा जाता है, जो कि मशहूर तारीख़ दानों के मुताबिक किसी नामालूम कदीम शहर की बाक़ियात हैं। एक तहज़ीब थी जो शायद दरियाए ब्यास में कहीं डूब गई थी। यह खंडारात और ब्यास का इलाका आज भी एक पुरस्रार शक्ल और एक इन्हीं कहानियाँ बयान करती नज़र आती हैं। कहते हैं 1578 में मुग़ल बादशाह अकबर अपने बेटे सलीम और शाही वफ़द के साथ बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए हमारे इसी इलाके से गुज़रे थे। बादशाह अकबर ने इस राहदारी का नाम बारी दुआब रखा था। इस वक़्त काश्तकारी और छोटी आबादियाँ सिर्फ़ दरिया रावी और ब्यास के किनारे के आसपास ही हुआ करती थीं। यहाँ के मकामी लोगों को जंगली कहा जाता था। 1849 ब्रिटिश सरकार ने हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करके बाद में अपनी सल्तनत के अखराजात को पूरा करने के लिए 1886 में इस इलाके को आबाद करने का फ़ैसला किया। सड़कों रेलवे का निज़ाम बनाया गया। 2500 एकड़ के हिसाब से गांव आबाद किए गए। इंजीनियर राय बहादुर सर गंगाराम ने ही 1914 में इस शहर की बुनियाद रखी थी। सन 1925 में अपने खर्चे पर लेबर बारी दुआब पर एक हजूबा बरसगीर का पहला समाल हाइडल पावर स्टेशन बनाया, जिससे 1.1 मेगावाट बिजली पैदा की जाती थी। बहुत से मौरखीन का कहना है कि अरेनाला इस वक़्त के कर्नल वर्नल की बेटी के नाम पर रखा गया था, मगर मेरे नज़दीक ऐसा नहीं है। अंग्रेज़ सोसाइटी में अरेनाला नाम रखा ही नहीं जाता। अरेनाला के लग़वी मैनी जंगलात की माँ के हैं। खुर्द फ़ारसी का लफ्ज़ है जिसका मतलब छोटा। ये दो अल्फाज का मरकब है। अरेनाला खुर्द यानी छोटे जंगलात की माँ। यहाँ एक ख़ास झाड़ियों के जंगल हुआ करते थे जिनके कद छोटे होते थे। ये झाड़ियाँ गोल साइज़ में बड़ी आज भी पुराने कब्रिस्तान या गैर आबाद इलाकों में मौजूद है। अब आते हैं अरेनाला खुर्द के पुराने नाम मिलियावाला की तरफ। बेरी, जैसे पंजाबी में मिली या मिले भी कहते हैं, इस वजह से इस जगह का नाम मिलियावाला पड़ गया। कहते हैं कि यहाँ बेरी के दरख्तों के पहतात थे, और बाज़ लोगों के कहने के मुताबिक मिले एक अलग दरख्त है जो कसरत से इस इलाके में मौजूद था, जिसकी वजह से इसका नाम मिलियावाला मशहूर हो गया, मगर मैंने ऐसा नहीं पाया। क्या आपने यहाँ बेरी के दरख्त देखे? जवाब नहीं। मिलियावाला असल में डस्का सियालकोट के नज़दीक वाक़या है। आप गूगल पर चेक कर सकते हैं। ये नाम वहाँ से हिजरत करके आए लोगों ने अपने इलाके से मोहब्बत के तौर पर रखा था। सियालकोट के आबादकार जब अरेनाला में आए, या आप ये कह लें कि अंग्रेज़ी लफ्ज़ की अदायगी में मुश्किलात की वजह से शॉर्ट टर्म लफ्ज़ आए थे,
अपने मिलियांवाला वर्गा आय की बात के साथ इसका दूसरा नाम मिलियांवाला पड़ गया। इन सब मुशाहदात और रिसर्च के बाद साबित होता है कि रेनाला खुर्द यानी छोटे जंगलात की मांग छोटे कद झाड़ियों की वजह से रखा गया, कर्नल वर्नल की बेटी के नाम से नहीं रखा गया। मिलियांवाला बेरी जैसे पंजाबी में मिली या मिले की वजह से नहीं, बल्कि डस्का सियालकोट से हिजरत करने वालों ने अपने इलाके की याद में रखा। रेनाला खुर्द शहर की आबादी 72,000 से ज़ायद है और रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 25,000 है। कर्नल वर्नल ने सन 1913 में रेनाला खुर्द में 5,000 एकड़ ज़मीन लीज पर लेकर एक सटड एस्टेट फार्म बनाया, जहां घोड़ों की अफज़ाइश, जानवरों के लिए चारा और डेयरी मसनूआत तैयार की जाती थी। क़याम पाकिस्तान के बाद फ़ौज के पास जो है अब भी मौजूद है, जहां आला नस्ल के घोड़ों की अफज़ाइश होती है और यहाँ के घोड़े बैनुल-अक़वामी डर्बी रेस में कई बार जीत कर रेनाला खुर्द का नाम रोशन कर चुके हैं। सन 1924 में बढ़ने वाली नहर लोअर बारी दोआब, जो कि 12 लाख एकड़ ज़रई रकबे को सराब करती है, जिसमें रेनाला खुर्द का 60,000 एकड़ से ज़ायद ज़रई रकबा भी शामिल है। रेनाला में नहर लोअर बारी दोआब से छोटी बड़ी 8 नहरें निकलती हैं, जो यहाँ की ज़रई ज़मीनों को सराब करती हैं। नहर लोअर बारी दोआब की एक तरफ रेनाला खुर्द शहर आबाद है और दूसरी तरफ स्टेट है, जिसे मीम स्टेट कहा जाता है। 1913 में इस मीम ने अपनी स्टेट में लकड़ी का आलीशान बंगला भी तमीर करवाया था, जो आज भी अपनी खूबसूरती की मिसाल है। रेनाला खुर्द का मिचल्स फ्रूट फार्म, जो कि दुनिया की बड़ी फूड कंपनियों में शुमार होता है, इसे 2 अंग्रेज़ भाइयों, जिन्हें मिचल्स बरादरान कहा जाता था, 1933 में कायम किया। मिचल्स कारखाने के साथ हसाई मशीनरी की तरफ से 1923 में बनाया जाने वाला ख़वातीन की सिलाई कढ़ाई का फलाही अदारा बनाया, जो अब फातिमा डिस्पेंसरी के नाम से मौजूद है, जिसकी निगरानी एक अंग्रेज़ खतून करती हैं। सन 1923 में ही मिचल्स कारखाने की एक मरबा ज़मीन पर एक कॉन्वेंट गर्ल्स स्कूल और चर्च भी बनाया गया था, जो आज भी मौजूद हैं।